हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। ये हम करेंगे 4 पार्ट में इसको कवर। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट से लेके 25 तक क्वेश्चन, फिर 26 से 50, देन 51 से 75 एंड 76 से 100। आपके सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने ईडीएम एंड फ्रेजेस से पूछे हैं एसएससी के हर एग्जाम में। कोई भी एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और ये हमारी बुक भी आती है, सारे क्वेश्चन आपको, हमने पेज नंबर भी लिखा हुआ है इस पे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं पर क्या करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना अपने इमोशन पे। ठीक है, तो दैट इज मीन्स कंट्रोल इमोशंस एंड बिहेव कामली। कंट्रोल इमोशंस एंड बिहेव कामली, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, ये कह सकते हैं संयम बनाए रखना हर सिचुएशन में। दैट इज कॉल्ड पुल योर सेल्फ टूगेदर। क्वेश्चन नंबर 2, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है कोई बात क्या कहना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, और पीएम एवरी वर्ड हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब कि हमारे जो पीएम ने जो भी कहा वो बिल्कुल स्टिक था, मतलब से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, टेक वंस हैट ऑफ टू समवन। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन। इसका मतलब होता है किसी पर्सन या किसी चीज को क्या करना, प्रेज करना। ठीक है, सलामी देना, या कह सकते हैं श्रद्धांजलि देना। दैट इज कॉल्ड टेक वंस हैट ऑफ टू समवन। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर ध्यान रखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड, शो एडमायरेशन ऑफ फॉर समवन। मतलब कि किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। ठीक है, किसी भी कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई चीज, उसको क्या करना, सलामी देना। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए बिलाइन फॉर। मेक ए बिलाइन फॉर का मतलब होता है, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना किसी भी चीज़, पर्सन, ठीक है, या कोई कह सकते हैं किसी भी चीज़ की ओर उसके पास तेज़ी से सीधा जाना, डायरेक्टली सीधा जाना। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यू कैन सेट योर गोल्स एंड मेक ए बेलाइन फॉर योर टारगेट। मतलब कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर क्या सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, टू मूव डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग, अपने टारगेट की तरफ सीधा जाना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हिट ए डेड एंड। इसका मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाना जहां पे लगे कि आपको अब यहां से आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब उस चीज को वहां पे स्टॉप कर देना चाहिए, ऐसा पॉइंट आ जाए किसी भी चीज में। मतलब कोई भी आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, लैक ऑफ फर्दर क्लूज मीट दैट द मर्डर इन्वेस्टिगेशन केम टू द या केम टू ए डेड एंड। मतलब कि आगे कोई भी सुराग न मिलने के कारण हत्या की जांच क्या होगी, बंद हो गई। ठीक है, मतलब आगे कोई कुछ मिला ही नहीं, तो इसलिए उस पॉइंट पे क्या हो गया, स्टॉपेज आ गया, आगे कुछ और प्रोसेस हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हिट ए डेड एंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका मतलब होता है रीच ए सिचुएशन दैट लीड्स टू नथिंग फर्दर, जिसके बाद कुछ हो ही ना पाए आगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, होल्ड वंस टोंग्यू। ये आसान है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट मतलब कि चुप रहना, अपनी जुबान बंद रखना। ठीक है, साइलेंट रहना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, रेज एन अलार्म। इसका मतलब होता है वार्न ऑफ ए डेंजरस सिचुएशन। मतलब कि इसका कह सकते हैं लोगों को किसी चीज़ के खतरे के पहले ही उसको एहसास दिला देना। ठीक है, ताकि उस पर क्या कर देना दोस्तों, उनको अवेयर करा देना उस सिचुएशन के बारे में। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ए लोकल डॉक्टर वॉज द फर्स्ट टू रेज द अलार्म अबाउट दिस लेटेस्ट वायरस। मतलब कि जो लोकल डॉक्टर था उसने सबसे पहले इस वायरस के बारे में लोगों को चेतावनी दी। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ही क्या कर देना, वार्निंग दे देना ऑफ ए डेंजरस सिचुएशन के रिगार्डिंग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, टेक ए क्यू फ्रॉम समवन, टेक ए क्यू फ्रॉम समवन, इसका मतलब होता है टेक ए क्यू फ्रॉम समवन का मतलब होता है टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग और समवन, मतलब कि किसी चीज़ पर्सन, ठीक है, या किसी भी चीज़ से क्या होना, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना, प्रभावित होना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द बिल्डर टुक देयर क्यू फॉर द डिजाइन ऑफ द न्यू बिल्डिंग फ्रॉम द नियर बाय मॉल्स, मतलब कि बिल्डर ने जो उसके आसपास में क्या था, नया मॉल था, उसके डिजाइन के पास, उसके डिजाइन से उसने क्या क्या ली, प्रेरणा ली, मतलब वो प्रभावित हुआ उस चीज़ से। तो इसका मतलब होता है बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, क्या होना, प्रभावित होना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, नाउ लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, नाउ लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, इसका मतलब होता है टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्या होना, पूरा अच्छी तरह से नॉलेज होना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। या मैं एग्जांपल दूँ आपको, आई हैव रीड दिस बुक टू सो मैनी टाइम्स, आई नाउ इट लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, ठीक है, मतलब कि क्या है, मेरे मुझे उसके बारे में पूरी हर पॉइंट के बारे में पता है, बुक के उसके बारे में डिटेल नॉलेज है, ठीक है। तो दैट इज मीन्स टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नाउ लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, टू हैव डिटेल नॉलेज ऑफ समथिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है दोस्तों टू सफर द रोस्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट, और कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मतलब कि किसी चीज़ का बहुत ही बुरी सिचुएशन है उसका खामियाजा भुगतना, क्या भुगतना, खामियाजा भुगतना, ऐसी सिचुएशन बन गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, व्हेन आवर सिस्टम क्रैश्ड द कॉल सेंटर एम्प्लॉयज बोर द ब्रंट ऑफ आवर कस्टमर्स एंगर, मतलब कि जब हमारा सिस्टम क्रैश हो गया तो कॉल सेंटर के जो एम्प्लॉय थे, ठीक है, और को हमारे ग्राहकों के गुस्से का क्या भुगतना पड़ा, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है, मतलब कि उस सिचुएशन का सामना करना पड़ा, लोग आए, गाली दे के गए, बुरी बुरी बातें बोल के गए, ठीक है, क्यों उनका, क्योंकि रीजन क्या था, सिस्टम क्रैश हो गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, बियर द ब्रंट ऑफ, तो इसका मतलब होता है टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ अनप्लीजेंट सिचुएशन या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इंग्लिश में इसको कैसे क्या कह सकते हैं, बियर द मैक्सिमम फरी, मतलब कि अधिकतम रोष सहना, मैक्सिमम, बियर द मैक्सिमम फरी, फरी मीन्स रोष, दुखद सिचुएशन, ठीक है, वो सहना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बियर द मैक्सिमम फरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, इसका मतलब होता है एन इम्पेडिंग थ्रेट, मतलब कि ऐसा खतरा जिसका लगातार आपको डर बना रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, द थ्रेट ऑफ वॉर हैज हंग ओवर ए रीजन या ओवर द रीजन लाइक द स्वर्ड ऑफ द डैमोक्लेस फॉर नियरली डिकेड, नियरली ए डिकेड, मतलब कि कह सकते हैं युद्ध का खतरा, इस जो ये एरिया है इस पे जो युद्ध का खतरा है लगभग 1 दशक से क्या है, तलवार की तरह मंडरा रहा है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का क्या होना, खतरा होना, डेंजरस होना लगातार, एन इम्पीडिंग थ्रेट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस का मतलब होता है एन इम्पीडिंग थ्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका मतलब होता है अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, उस दायरे में रहना, ठीक है, क्या होना, उस दायरे में रहना, क्योंकि सिचुएशन कभी बैड आएगी, कभी पॉजिटिव सिचुएशन आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आवर कंपनी हैज सर्वाइव्ड थ्रू थिक एंड थीन एंड वेल बी एबल टू गेट थ्रू दिस ऑर्डियल हैज वेल, मतलब कि हमारी कंपनी ने अच्छे बुरे समय में अपना काम जारी रखा, और इस हर पोजीशन में, हर कंडीशन में क्या है, हर परिस्थिति में क्या, एक ही हर परिस्थिति में हमारी कंपनी बनी रही, और अब हम ये जो सिचुएशन बनी हुई है, मान लो बुरी सिचुएशन है उससे भी पार पा लेंगे, अच्छी है उससे पार पा लेंगे, मतलब हर सर्कमस्टेंसेस को क्या करना, अपने एब्जॉर्ब करना, मतलब कि भागना मत किसी सिचुएशन से, उसके अंदर ही रहना, ठीक है। तो अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसका राइट आंसर अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस। कई बार ये होता है कि
बैड सिचुएशन है, किसी का एग्जाम क्लियर नहीं होता, लेकिन वो फिर भी लगा रहता है। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि मेरा बुरा टाइम है, उस बुरा टाइम भी निकाल देता है। अब जब अच्छा टाइम है उसमें भी प्रिपेयर करने के लिए अगली पोस्ट के लिए तैयारी करता रहता है। मतलब हर सिचुएशन में बने रहना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, क्या मतलब होता है? थ्रू थिक एंड थिन, अंडर द ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रू एंड थ्रू। इसका मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीटली, कंप्लीट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस कह सकते हैं, कंप्लीटली या इन एवरी एस्पेक्ट। कोई भी चीज क्या हो, कंप्लीट हो पूरी तरह से, कोई भी डाउट वाली सिचुएशन ना हो, दैट इज कॉल्ड थ्रू एंड थ्रू, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है इडियम फ्रेज इसका, गेट योर मनीज वर्थ। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई मैच देखने गए, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का मैच देखने गए और आपको मैच में आनंद आ गया पूरा, आपको लगा यार आज तो पैसे वसूल हो गए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। ठीक है, गेट योर मनीज वर्थ मीन्स टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। ठीक है ना, मतलब कि अपने पैसों की वसूली हो जाना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप फिल्म देखने गए, फिल्म 1 घंटे की थी। ठीक है, 1 घंटे की थी और आपको लगा अपने हमने हमने हमारे पैसे हम वसूल नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल निकल के क्या आया कि आपकी मनी की जो वर्थ है उसका क्या करना है दोस्तों, भुगतान करना, उसको वसूलना। ठीक है, टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यूज, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आई कांट टेक अप एनी न्यू असाइनमेंट हैज आई हैव माई हैंड्स फुल। अंडरलाइन वर्ड का बताना आपको, ईडियम क्या है, हैंड्स फुल। हैंड्स, देखो आप सेंटेंस से मीनिंग निकालोगे, आपने कभी पढ़ा हो ना पढ़ो, सेंटेंस आपको पढ़ना आता है, ट्रांसलेशन करना आता है, आप वैसे ही मीनिंग निकालोगे। आई कांट टेक अप एनी न्यू असाइनमेंट, मैं नहीं ले सकता और असाइनमेंट। आई हैव माई हैंड्स फुल, क्योंकि मेरे पास मेरे हैंड्स फुल, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है ना, जब आप इतने बिजी हो तो आप कोई काम एक्स्ट्रा काम ले ही ना पाए कंपनी से या कोई किसी भी चीज़ से, तो आप क्या बोलोगे, आई एम वेरी बिजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, माई हैंड्स फुल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मतलब कि वेरी बिजी। क्वेश्चन नंबर 16, ही नोज द, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है इन्स एंड आउट्स। ठीक है, ये इडियम है, इसका मतलब बताना है, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस एंड हैज बीन चूजन टू डिफेंड द एक्यूज्ड। तो यहाँ पे इन्स एंड आउट्स का मतलब आपको बताना है दोस्तों, इडियम है ये, इसका मतलब होता है, मतलब कि इसने देखो मीनिंग निकाल सकते हो, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस एंड हैज बीन चूजन टू डिफेंड द एक्यूज्ड। मतलब कि वह इस केस की बिल्कुल बारीकियों से क्या है, बिल्कुल ही फैमिलियर है, सब जानता है केस के बारे में, इसलिए उसको क्या किया गया है दोस्तों, बचाव के लिए चुना गया है। तो मतलब कह सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीटली डिटेल होना। ठीक है, तो यहाँ आएगा इसका मतलब कंप्लीट डिटेल्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कि इन्स एंड आउट का मतलब क्या है, द करेक्ट एंड द सक्सेसफुल वे टू डू समथिंग कंप्लीटली, आपको नॉलेज है पूरी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मीन्स कंप्लीट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड इन्स एंड आउट्स। इडियम है ये, इन्स एंड आउट, क्या मतलब है इसका, कंप्लीट डिटेल्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है टू फिगर आउट समथिंग। क्या मतलब होता है, टू फिगर आउट समथिंग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वी कुड नॉट मेक हेड्स और टेल्स ऑफ यूर डायरेक्शंस, मतलब कि हम आपके निर्देशों को समझ नहीं पाए, मतलब कि इस चीज़ को फिगर आउट करना, समझना कह सकते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू फिगर आउट, सोल्व द थिंग्स। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई, इसका देखो इससे मीनिंग, क्राई, क्राई मतलब क्या है, चिल्लाना। ठीक है, चिल्लाओगे कब आप, जब आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, जोर से चिल्लाना। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको फीलिंग आ रही होगी, क्या मतलब होगा इसका, ए नोइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। ठीक है, जोर से, गुस्से में जोर से क्या करना, एक्सप्रेस करना, चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करना, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ए नोइजी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर।
एक सेकेंड, हैंग हो गया यार। चलिए हो गया। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, select the most appropriate meaning of the idiom phrase hold your horses। hold your horses, hold your horses का मतलब होता है अपने आप पे कंट्रोल कर लेना। ठीक है, क्या होना, हर सिचुएशन में क्या रहना दोस्तों, पेशेंस बनाए रखना, स्लो डाउन करना अपने आप को। ठीक है, किसी सिचुएशन में आप स्लो डाउन नहीं कर पा रहे हो लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करना, कह सकते हैं पेशेंस बनाए रखना हर सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बी पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 20, दे आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मनी। यहाँ पे अंडरलाइन है टुगेदर इन हार्मनी, टुगेदर इन हार्मनी दोस्तों ये है देर आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मनी, मतलब कि वे दोस्तों एक दूसरे क्या हैं, कंपिटिटर हैं, प्रतिद्वंदी हैं हिंदी में कहते हैं, और एक साथ मिलकर मिलकर काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वर्ड निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया। ठीक है, देखो ऐसे में इससे मीनिंग निकाल दो, इसका मतलब क्या आता है, पुल टुगेदर। क्या होता है, पुल टुगेदर, मतलब कि टू वर्क क्लोजली टुगेदर टू अचीव समथिंग। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, टू मेक मैटर्स रस, टू मेक मैटर्स वर्स, टू मेक मैटर्स रोस का मतलब है किसी सिचुएशन को बिगाड़ देना, मतलब कि मेक द सिचुएशन रोस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल इसका मतलब दोस्तों होता है विद ए लॉट ऑफ एनर्जी एंथुसिज्म। ठीक है, कह सकते हैं बहुत ही एनर्जी से काम करना, विद ऑल द एफर्ट्स यू कैन पुट, जितनी एनर्जी आप लगा सकते हो, जितनी एफर्ट्स आप लगा सकते हो, इसका मतलब ये होता है हॉट द सोल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, बी ऑन द ब्रेड लाइन, बी ऑन द ब्रेड लाइन इसका मतलब होता है, बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में होना दोस्तों जहाँ पे क्या है, आपके पास नंबर ऑफ सोर्स बहुत ही लेस हैं। ठीक है, गुजर बसर करना, मतलब कि बी वेरी पुअर। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है मैं बता देता हूँ, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखो इससे ही मीनिंग निकालेंगे, व्हेन ग्रैंड मदर फाउंड हर ग्रैंड डॉटर्स कलेक्शन लाइक हर न्यूमेस्टिस्ट डॉटर्स सी न्यू हर ग्रैंड डॉटर ए इज ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब कि जब दादी को उसकी पोती का जो इकट्ठा की कलेक्शन की चीज़ों की, उसकी क्या है दोस्तों, ये जो यहाँ पे कहता है उसकी इसकी तरह था, ये डॉटर थी, इसका नाम है ये डॉटर की तरह था उसका जो भी था। ठीक है, जो भी उसकी कलेक्शन थी सारी इसकी तरह निकली। तो इसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज सिमिलर टू बिहेवियर ऑफ और एक्शन टू हिज या हर पेरेंट्स। ठीक है, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है ऑप्शन सेकेंड। क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, मतलब कि समवन हु इज वेरी सिमिलर इन करेक्टर टू देयर फादर और मदर। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये इडियम फ्रेज का, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं इग्नोर करना। ऑप्शन फर्स्ट, टू इग्नोर समवन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट इडियम एंड फ्रेज का। एसएससी के जितने भी एग्जाम थे, टीसीएस ने क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे थे, सारे के सारे इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के कवर किए हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, टोटल 100 क्वेश्चन है। आपको डेली वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।